तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 6 अगस्त 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों मीडियम में। तो कमेंट को चेक कर लो। ओके, क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2x² - 5x - 1 और दूसरा है x² + 3x - 12। सॉल्यूशन देखो ध्यान से ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो बच्चों सवाल सॉल्व करने से पहले आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखना है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसे आप लिख लो और याद कर लो, ठीक है। हिंदी मीडियम में द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो होता है ax² + bx + c। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम लिखना है ax² + bx + c, ठीक है। इसके बाद में शून्यकों का योग, इंग्लिश मीडियम में सम ऑफ जीरोज होता क्या है, -b/a फॉर्मूला है। या फिर आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग नहीं लिखना है तो लिख सकते हो अल्फ़ा + बीटा = -b/a। इसे अल्फ़ा + बीटा भी बोलते हैं अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना है तो, ठीक है। अगला शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश मीडियम में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। या फिर आपको ये लाइन नहीं लिखना है तो लिख सकते हो इसे अल्फ़ा बीटा, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हाइड है, = c/a। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपको ये लाइन नहीं लिखना है तो अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो, ये लाइन नहीं लिखना है तो अल्फ़ा बीटा लिख सकते हो, बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसे आप लिख लेना, याद कर लेना। अब सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन ए है, ध्यान से देखो। 2x² - 5x - 1। अब इसके नीचे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, क्या है, ax² + bx + c। तो यहाँ लिखेंगे ax² + bx + c। abc का मान सबसे पहले निकालना है, तो ध्यान से देखो। x² पर x² है, a पर क्या मिला आपको 2। इसी प्रकार x पर x है, b पर क्या मिला -5, तो b = -5 हो गया। c पर क्या है -1, ठीक है। a b c का मान आ गया। अब इसके बाद में हमें निकालना है बच्चों शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो चाहो तो आप ये लाइन लिखो अपने मीडियम में या फिर इधर की लाइन लिख सकते हो, तो सीधा हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। पहला योग पर अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a के, तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a के। अब इसकी वैल्यू रख दो, माइनस पे माइनस रहेगा, b है -5, फिर से लिखेंगे -5 अपॉन में a आपका है 2। इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा -5 अपॉन में 2। ये हो गया योग, ठीक है। इसके बाद में आपको निकालना है गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा बीटा = c/a लिखेंगे, या फिर आप इसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर फॉर्मूला c/a, ठीक है, c/a। तो यहाँ पर देखो c कितना है -1, a कितना है +2, ये हो गया आंसर। a कंप्लीट हो गया। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट होगा तो बताना। आंसर नंबर बी देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा गया, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे ax² + bx + c। अब a बराबर क्या है, देखो x² पर x² है, a पर कुछ नहीं है तो 1 हाइड है, ठीक है, 1 हो गया। b बराबर x पर x है, b पर क्या हो गया 3। c बराबर कितना आ गया -12। a b c का पता चल गया। अब पहले निकालेंगे योग, तो अल्फ़ा + बीटा बराबर फॉर्मूला लगा दो -b/a
माइनस पर माइनस, बी कितना है 3, ए कितना है 1, यानी कि इसे लिख सकते हैं -3। ठीक है, इसके बाद में प्रोडक्ट निकालोगे यानी कि अल्फ़ा बीटा, क्या होता है फॉर्मूला C/A। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लगा दिया C/A, वैल्यू रखो, C पर आपका है -12, ए आपका है 1, इसको हम लिख सकते हैं -12 क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, डिवाइड करने पर सेम ऊपर का नंबर मिलेगा। तो ये आंसर भी हो गया और इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।